नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा अंतिम वीडियो है, 31वां। इसमें हमने 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित डिस्कस किए थे। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। तो कंबाइंड रूप से अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्रोसेस दिया गया है। हमने स्पेशल EO एग्ज़ाम के लिए PDF तैयार की है जिसमें 8 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पिछले साल का करंट अफेयर्स और इस साल का करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुदान को परिवर्तित करने से पूर्व उस पर नगर पालिका की किस समिति की सिफारिश आवश्यक है। तो इसके लिए नगर पालिका की वित्त समिति की सिफारिश है वो आवश्यक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 89, जी हाँ, धारा 89 के अंतर्गत जो नगर पालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर बजट अनुदान की रकम को बढ़ा या घटा सकती है और इसके लिए वित्त समिति की सिफारिश है वो आवश्यक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी नगर पालिका क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान पर घूमते हुए पालतू पशुओं को नगर पालिका द्वारा जब्त कर लिया गया है तो उस पालतू पशु का स्वामी कितने समयावधि के भीतर अपने पशु को नगर पालिका से छुड़ा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना 7 दिनों के भीतर भीतर ये अपने पशु को छुड़ा सकता है जो पशु का स्वामी होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह दिया गया है धारा 248 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 248 के अनुसार किसी नगर पालिका क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान पर घूमते हुए पालतू पशुओं को यदि नगर पालिका द्वारा जब्त कर लिया जाता है तो उस पालतू पशु का स्वामी 7 दिवस के भीतर भीतर नगर पालिका द्वारा पशु को जब्त करने में खर्च की गई राशि का भुगतान करके नगर पालिका से छुड़ा सकता है। तो 7 दिनों के भीतर भीतर छुड़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 204 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो धारा 204 का संबंध है वो मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना, यह दिया गया है धारा 204 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 204 के अनुसार नगर पालिका जल निकास की कार्यवाही हेतु ये अपेक्षा कर सकेगी कि किसी भी परिसर में एक नाली जो गरणोत्पादक पदार्थ और मल के लिए हो और दूसरी नाली है वो वर्षा जल और अदूषित अधोमर्दा जल के लिए हो। तो ये अलग अलग हो, ये दिया गया धारा 204 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के संबंध में निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की जो अपील है वो कहाँ पर की जाएगी। तो अपील है वो ऐसी स्थिति में राजस्थान हाईकोर्ट में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 32 के अनुसार निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश से जो अपील है वो उच्च न्यायालय में की जा सकेगी। तो धारा 32 में दिया गया है 2009 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार नगर पालिका न्यूनतम कितने वार्ड पर 3 स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन कर सकेगी। तो न्यूनतम ध्यान रखना 75 से अधिक वार्डों के लिए 3 स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन कर सकेगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो वर्तमान में नगर पालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका 50 वार्डों तक के लिए एक, ध्यान रखना 50 वार्डों तक के लिए एक, और 51 से 75 तक के लिए, जी हाँ 51 से लेकर 75 तक के लिए 2 और 75 से अधिक वार्डों के लिए 3 स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन है वो नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की वार्ड समिति में कितने सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसमें आपको बता दी कि जो अधिकतम है वो 5 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार, जी हाँ, धारा 54 के अनुसार वार्ड समिति में अधिकतम 5 सदस्य, अधिकतम होते हैं 5 सदस्य जो 25 वर्ष की आयु से कम के ना हो और जो नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो। नगरपालिका द्वारा ऐसे को नाम निर्दिष्ट किया जाता है अधिकतम 5 सदस्य वार्ड समिति में, धारा 54 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 राजस्थान में कब से प्रभावी हुआ था। और यह नियम आपको बता दें कि 11 नवंबर 2009 से प्रभावी हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 है वो राजस्थान में 11 नवंबर 2009 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और इसी दिन से यह नियम प्रभावी भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में ये उल्लेख मिलता है कि राज्य सरकार नगरपालिका से कोई स्कीम या परियोजना बनाने की अपेक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये आपको बता दें कि जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका से कोई भी स्कीम या परियोजना के लिए जो परियोजना बनाने की जो अपेक्षा करने की जो शक्ति है वो धारा 180 के अंतर्गत प्राप्त है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 180, इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगर के किसी भी क्षेत्र के संबंध में कोई विकास स्कीम या परियोजना तैयार करने का निर्देश है वो दे सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कोई नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन में निम्नलिखित में से किन माध्यमों में संपत्ति को अर्जित कर सकती है। तो माध्यम आपको बता दें कि विनिमय के द्वारा भी कर सकती है, अनुदान के द्वारा भी कर सकती है और पट्टे पर भी कर सकती है और चौथा है करार पर भी कर सकती है, लेकिन इसमें 3 ही दिए गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अनुसार कोई नगरपालिका ऐसी शर्तों पर जो उसके द्वारा अनुमोदित की जाए और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से करार द्वारा, विनिमय द्वारा, पट्टे या भाड़े पर, अनुदान द्वारा या कोई जंगम स्थावर या संपत्ति है वो इसमें अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट है, नगरपालिका क्षेत्र में फुटपाथों की न्यूनतम चौड़ाई नगरपालिका की किस समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये आपको बता दें कि नगरपालिका की भवन अनुज्ञा व संकर्म समिति के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, धारा 190 के अनुसार। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 190 के अनुसार नगरपालिका की भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति जो फुटपाथों की भिन्न भिन्न न्यूनतम चौड़ाइयाँ ऐसे विनिर्दिष्ट करेगी जो किसी भी दशा में प्रत्येक तरफ की चौड़ाई 1.5 मीटर से कम न हो। ध्यान रखना 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये दिया गया धारा 190 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किसी भी नगरपालिका द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की 204 से लेकर 211 तक की धाराओं से अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु शक्तियां प्राप्त करती है। तो ये आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है ये अपने कर्तव्य और निर्वहन के लिए जो धारा 204 से लेकर 211 तक इसमें प्राप्त करती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका द्वारा गठित स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित धाराओं में से अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु शक्तियां प्राप्त करती है, जिसमें धारा 200, 201, 204 से लेकर 211, 214 से 218, 221, 222, 226 से 235, 242 और 247 से लेकर 251, 254, 255, 257 से 271 और 273 से 283। तो इन धाराओं में जे कर्तव्य और निर्वहन हेतु शक्तियाँ प्राप्त करती है जो स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों के द्वारा। तो दोस्तों ये थे जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम से संबंधित 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने
तो 31 दिन तक लगातार हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा अगर आपको जो ROEO एग्ज़ाम के लिए स्पेशल PDF चाहिए, जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के 300 क्वेश्चन जो हमने क्लास में डिस्कस कराए हैं वो आपको एक साथ मिलेंगे। शहरी क्षेत्रों की 8 योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण, हमने वीडियो भी शेयर किया है, वो पूरी डिटेल के साथ 8 योजनाएं आप एक साथ ले सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक का जो पिछली भर्तियों में जो आपने देखे होंगे, अक्सर मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे थे। तो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो भी पूरी व्याख्या के साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक के काफ़ी सारे एग्जाम में आने योग्य जो क्वेश्चन है उन्हीं को हमने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर, जिसमें 450 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो भी पूरी व्याख्या के साथ हमने डिस्कस किए हैं। तो उनकी भी PDF स्पेशल रूप से तैयार की है। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स आपको पूरा मैटर, जिसमें योजनाएं हो गई, बजट हो गई, फ्लैगशिप कार्यक्रम हो गए, आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन हो गए और महत्वपूर्ण आंकड़े हो गए आर्थिक समीक्षा के, वो भी आपको साथ में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा विगत एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसमें हमने साथ में इसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा रीड के लिए जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको अलग से हमने डाला है। तो राजस्थान में कौन क्या है, ये सारा मैटर आपको मात्र 50 रुपये इसका प्राइस है वो रखा गया है। ये आपको एक साथ मिल जाएगा। हमने स्पेशल PDF तैयार की है अलग अलग मैटर के लिए। और इसके अलावा अगर आपको ये चाहिए PDF तो आप दिए गए नंबर, ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।